हेलो शार्क्स, हाय। मैं हूं शामिक, ये है बिलाल, अनिर्बान और ये है शायन और हम हैं टीम एल्टोर। इंडिया में 25 करोड़ से भी ज्यादा बाइकर्स है और हर घंटे 6 से भी ज्यादा बाइकर्स की मौत होती है बाइक एक्सीडेंट्स की वजह से। 3 साल पहले एक दिन सुबह 7 बजे मेरे पास एक बहुत ही करीबी दोस्त की रोती हुई मम्मी की एक कॉल आती है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे दोस्त की मौत हो गई है एक बाइक एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे तक उसकी ब्लीडिंग बॉडी वहीं स्पॉट पर पड़ी रही। फिर कुछ लोकल्स ने उनको स्पॉट किया, जल्द से जल्द पुलिस को बुलाया और उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे उनको वहीं पर डेड घोषित किया गया, ये कहते हुए कि अगर थोड़ा सी भी पहले उनको लाया जाता तो शायद उनको बचाने का कुछ चांसेस था। और ये सिर्फ हमारे दोस्त की अकेले की घटना नहीं है, इंडिया में ऐसे लाखों परिवार है जो ये चीजों से गुजरते हैं। सबसे खराब बात तो ये है कि इसका अभी तक मार्केट में कोई सोल्यूशन नहीं है जो कि एक्सीडेंट्स को जल्द से जल्द डिटेक्ट कर पाए और घर वालों को उसके बारे में इन्फॉर्म करे। अंटिल नाउ पेश करते हैं एल्टोर, इंडिया का पहला रेंज ऑफ स्मार्ट हेड गियर्स दैट अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एक्सीडेंट्स। अगर कोई भी राइडर हमारा हेलमेट पहन के कोई भी एक्सीडेंट का सामना करता है तो हमारा एक्सीडेंट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इसको तुरंत डिटेक्ट करता है और उसका लास्ट नोन डिटेक्शन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को इमीडिएटली एक मैसेज भेज देता है ताकि उसके पास जल्द से जल्द मदद पहुंचाया जा सके। हम लोग 15 नवंबर से अपना सेल्स शुरू किया है एंड ऑलरेडी इन दिस शॉर्ट टाइम हम लोग 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं एंड हमारे पास 500 से भी ज्यादा पेड प्री ऑर्डर्स हैं। आज के इस शो में हमारा आस्क है 50 lakhs फॉर एन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी। तो शार्क्स, आप में से कौन-कौन तैयार हो टू राइड स्मार्ट एंड राइड सेफ विद एल्टोर? गाइस, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच अनुपम सर। क्या हम डेमो देख सकते हैं आपके बिल्कुल प्रोडक्ट सर, का? बिल्कुल। चलिए, लेट्स डू इट। सर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा करंट प्रोडक्ट विच इज अ फुल्ली बिल्ट इन स्मार्ट हेलमेट। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है और हेलमेट नॉट वर्न है अभी। और जैसे एक राइडर पहन लेता है, सिस्टम उसको डिटेक्ट करके हेलमेट वर्न कर देता है। इसके चलते बाकी सारे फंक्शनैलिटीज अब एक्टिवेट होते हैं। तो सोचिए कि बिलाल एक राइडर है जो राइड कर रहा है और उसके पास एक फोन कॉल आता है। So all he has to do is एक उंगली से स्वाइप अप करना होता है and the call gets accepted and similarly उसको डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है कॉल को। नेविगेशन का भी मदद दिया जा सकता है गूगल असिस्टेंट इन्वोक करके और उसको वॉइस कमांड्स देके। टेक मी टू जुहू बीच। अभी हम सेफ्टी और के फीचर्स एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। कोई भी राइडर अनसेफ फील कर रहा है, विद द टैप ऑफ अ बटन वो अपने प्रीसेट कॉन्टैक्ट्स को अपना लास्ट नोन लोकेशन सेंड कर सकता है। जो हम लोग का सबसे रैश ड्राइविंग डिटेक्शन और गेमिफिकेशन का फीचर है, जैसे आप देख सकते हो, तो एक राइडर दिन पर कैसे चल रहा है, उसका हेलमेट वेयर कैसा है, वो कितना टाइम सही तरीके से गाड़ी चला रहा है, उसके ऊपर उसको पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर वो खराब तरीके से गाड़ी चला रहा है तो उसको इनपुट्स मिलता है कि कैसे वो सही कर सकता है। तो ये रिवॉर्ड्स और कूपन्स के साथ वो इंसेंटिवाइज्ड रहते हैं कि हाँ, हमको अभी सही से चलाना चाहिए, मुझे और यूज करना चाहिए। अभी हम आपको अपना फ्लैगशिप जो फीचर है एक्सीडेंट डिटेक्शन, उसका एक डेमो दिखाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू मेंशन कि प्लीज डोंट ट्राई दिस एनीवन एट होम। So again, this is a simulation. We are just doing it for here. So with the count of 3, Shayan will hit him. 3, 2, 1. Go. Beautiful. तुमने वॉलंटियर किया ये करने के लिए कि पैसे दिए? सर, इसको कल से 50 बार मारा जा चुका है। वो गाय। बिलाल, एक सेकंड, आप ठीक तो हो ना? Yeah. You sure? Yeah. You need a glass of water or something? No. तो सर, जैसे कि आप देख सकते हो, सिम्युलेटेड है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है। इतने कोशिश के बावजूद भी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और क्योंकि एक बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, फॉल्स पॉजिटिव केसेस 1% डेफिनेटली हो सकता है, वी डोंट डिनाई दैट। बट उसकी वजह से हम लोग का एक काउंटर है कि राइडर को अगर लगा ये फॉल्स हुआ है, ही गेट्स अ टाइमर जिसके अंदर वो कैंसिल करके उसको नलीफाई कर सकता है। इम्प्रूव कैंसिल कहाँ पे करेगा? सर, ऐप से भी कर सकता है, हेलमेट से भी कर सकते हैं विद अ स्वाइप बैक। आपने ये शुरू की कंपनी आपके दोस्त की दुर्घटना होने के बाद कि पहले से ही आइडिया आपके मन में था? ये हम लोग जो दोस्त का एक्सीडेंट बोले, वो हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर था। वो हमारे एक बहुत ही करीबी हिस्सा था ग्रुप का। और सबसे जो चीज हम लोग को चुभा वो ये है
कि कोई भी उसको टाइमली मदद नहीं दे पाया। सी इट्स नॉट अबाउट एक्सीडेंट्स, इट्स अबाउट टाइमली एड आफ्टर एन एक्सीडेंट। ये कब की बात है? ये है 2016 की बात। 2016। आप सब कॉलेज में थे वो वक्त में? हम सब तब सेकंड ईयर इंजीनियरिंग। कौन सी कॉलेज में, कहाँ हम लोग पढ़ाई थे? की? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन कोलकाता। इन कोलकाता। और फिर वहाँ से आपने कॉलेज में ग्रेजुएट करके जी सर। फिर ये काम कब शुरू किया? हम लोग के 2019 से शुरू किया। 2019 से शुरू किया। चलो बहुत अच्छी बात है। Thank you, अपने sir. दोस्त के लिए आप कुछ कर रहे हो जो सबकी मदद करेगा। थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। इस स्पेस में और भी लोग हैं इंडिया में? सर इन द होल स्मार्ट हेलमेट कैटेगरी ग्लोबली का ही सारे प्लेयर्स है, बट इंडिया में सच कुछ इसके ऊपर नहीं है सो फार। इसमें हेलमेट के अंदर सिम लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है सर। मैंने अभी एग्जिस्टिंग वाले में प्रोविजन है? अभी वाले में नहीं है, तो अभी जो कनेक्टिविटी है वो फोन के थ्रू ही होनी पड़ेगी। जी सर जी। फोन डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉल किसके थ्रू जाएगा? आई विल एक्सप्लेन सर। तो जैसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, पूरा सिस्टम को कांस्टेंट मॉनिटर करता है। सो जो लास्ट कनेक्शन पॉइंट है ब्लूटूथ के साथ, जब भी सिस्टम समझता है कि कुछ हुआ है, वो लास्ट कनेक्शन पॉइंट पे कॉल बैक करके वो इमरजेंसी कॉल्स इनिशिएट कर देता है थ्रू द ब्लूटूथ। ग्लोबली इतने कंपनीज हैं जो ये कर रहे हैं। जी सर। चाइना में ये बनना शुरू हो जाएगा तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? वी आर ऑलरेडी रीचिंग आउट टू प्लेयर्स जिसको हम लोग इसको टेक को लाइसेंस कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि पूरा सिस्टम एक पाम के साइज में आ जाता है। जो एग्जिस्टिंग लाइक वी हैव लिटरली ओपन क्लोज टू 30-35 स्मार्ट हेलमेट जितने आते हैं दुनिया में, नन ऑफ देम हैव इट। सो विद दिस ऑप्टिमाइज्ड टेक, जो बिग प्लेयर्स है वो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। उसका पूरा R&D कॉस्ट बच जाता है, उनका टाइम टू मार्केट तो बच आप जाता एक है। लाइसेंसिंग अरेंजमेंट बिजनेस मॉडल भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप लोग हेलमेट कंपनी? सर वी आर अ टेक कंपनी for a range of smart headgears. You don't want to be a helmet company? No sir, absolutely not. तो आपको Altor Insight बनाना है? Absolutely sir, that's the goal. Cost और selling क्या रहता है? हाँ, प्राइस। Correct sir. तो हम लोग का ये करंट प्रोडक्ट का प्राइस है 5,000। 5,000? करेक्ट। बिकॉज मैम इसका प्राइमरी एम है टू मेक इट अफोर्डेबल। हम लोग का मार्जिन्स इसमें अभी काफी लो है, सो द लैंडेड 5,000 में मार्जिन भी लो है? जी सर। I'll tell you why sir, because ये 5,000 अभी सेलिंग प्राइस है। The landed cost currently is coming at 4,000 और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लास्ट एक साल से पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन हिला हुआ है ड्यू टू कोविड। Correct. There is a huge commodity inflation. अल्टीमेटली ये कॉस्ट नीचे आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 2-2,5 हजार आ जाएगा? 2,500 तक आएगा? 3,000 तक डेफिनेटली आ जाएगा। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। पर आपको टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना है, इसमें फार्मा का कोई काम है नहीं। नहीं, फार्मा का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हम बना लेंगे, कस्टमर्स लाना मुश्किल है। तो हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं फार्मा ओनर्स, वो आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। तो मुझे आपको एक ऑफर देना है, उसके पहले फटाफट आंसर्स दे दीजिए। एज अ कस्टमर, हेलमेट के अलावा मुझे आपके ऐप और वो डेटा ऑफ रिस्क और कस्टमाइज ट्रेनिंग, उसके लिए भी अलग पैसे देने होंगे आपको? ऐप इंस्टॉलेशन एटसेट्रा के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट ईयर वी कंप्लीटली प्रोवाइड all sorts of data and services free. After that, from the second year, there is a very nominal charge of say 99 for half 6 months, something like that, जो इसको कवर करता है। I would like to offer 50 lakh for 20%, which I think is fair, given that I will help you in manufacturing, which is price reduction. Secondly, massive customer connects. क्योंकि whether it is insurance companies, bike companies or pharma companies, I can open those doors and those contacts. मैं अपना डिसीजन बताता हूँ। मेरे को वैसे ही तुम लोग बहुत पसंद आए। यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ ना मुझे कुछ हो जाता है। थैंक यू सो मच। स्मार्ट वेयरेबल्स में मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और ये स्मार्ट वेयरेबल में भी आ सकता है। इसमें थोड़ा सा मेरा बस पॉइंट है कि मैं आप लोगों को और थोड़ा ग्रिल करूंगा टुवर्ड्स स्टाइल। अगर हम थोड़ा स्टाइल भी डाल देंगे ना, इट विल हेल्प अस। तो मतलब जो कम्युनिटी जिसको हम टारगेट करते हैं ना, उनको स्टाइल भी चाहिए। और मेरे को ना जो पीयूष की बात थी ना कि लोग आ जाएंगे, उससे डरना नहीं चाहिए। जब हम भी घुसे थे ना 200 लोग थे, हमने उसमें भी अपना पाथ निकाल लिया। अगर सही डायरेक्शन वगैरह मिले ना तो पाथ मिल जाएगा। तो मैं भी आपको ऑफर देने को तैयार हूँ। 50 लाख रुपीज फॉर 10%। थैंक यू सो मच। वाओ। मेरे में पेशेंस बहुत कम है। जी सर, वी अप्रिशिएट। दूसरी बात, मैं उनका ऑफर मैच करती हूँ और मेरे में भी पेशेंस कम है। दोनों में पेशेंस कम है और दोनों का ऑफर भी We are loving it is all we can say. So 50 lakhs for 10%, 2 offers. अभी इसमें क्या है ना कि बहुत शार्क्स अभी इंटरेस्टेड हैं और सबका अलग अलग विजन है इस कंपनी को लेके।
और यहाँ पे एज एंटरप्रेन्योर्स आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मुझे हेलमेट कंपनी बनना है या मुझे टेक्नोलॉजी विच प्रिवेंट्स एक्सीडेंट बनना है। तो क्योंकि ये बहुत उससे डिपेंड करेगा आपको फोकस कहाँ करना है। नहीं, मुझे लगता है अपना फोकस है। मुझे भी लगता है। मुझे ज्ञान नहीं बांटना। इसलिए मेरा ऑफर पहले था। अश्नीर, अनुपम और मैं। यार ये फिर गलत हो रहा है यार। राइट, हम 3 लोग आ रहे हैं इसमें, तो हमारा ऑफर भी सेम है, 50 लाख 10%। मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या फोकस रहेगा। आप मशीन लर्निंग और एआई पे काफी काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे कि हमें डिटेक्शन को पूरा सॉल्व करना है और वो आपका पर्पस है क्योंकि आपके फ्रेंड के साथ हुआ, तो उसमें मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ इन हेल्पिंग गेट टू दैट। क्योंकि जो आंखों की पावर होती है ना, हमने 2 साल पहले सॉल्यूशन बना लिया था कि मैं एआई के थ्रू आपकी पावर बता दूं, पर फॉल्स नेगेटिव इतना ज्यादा आता है ना कि आज तक हम उसको लॉन्च नहीं कर पाए। वो आज तक नहीं कर पाए, तुमने अभी ऑलरेडी कर लिया। एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस है कम्युनिकेशन और नेविगेशन। उसको अच्छे से अगर इंटीग्रेट कर देते हैं और वो यूज केस के लिए बेचते हैं, कोई भी एक को पकड़ के पहले बहुत बढ़िया कर दो, ये कह रहे हैं। तो उसके बाद में हम और यूज केस स्टैक कर सकते हैं। तो उसका जीटीएम वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आप लोग बेटर जानते हैं। मेरे को तो सिंपल ये लगता है, हेलमेट 500 रुपए में बेच दो और बाकी ऐप के अंदर ही किस्त से निकाल लेंगे। हमारा भी यही है कि ये 5000 का बिकेगा ही नहीं, ये 500 रुपए का बिकेगा और बाकी जितना भी कुछ है ना सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के थ्रू आएगा। नहीं तो ये, और उसके लिए लॉस लेना पड़ेगा शॉर्ट टर्म, और उसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग हो जाएगी, वो अश्नीर पूरा ला सकते हैं। इसीलिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया। तो हमारा ऑफर अमन कंबाइन कर, और मेरा कंबाइन, मैं और अमन कंबाइन कर रहे हैं। अभी इनके जो ऑफर है ना, ये बहुत सारे कंडीशंस के साथ आ रहे हैं। आपको लगा हमने कंडीशन लगाया? मेरा और अमन का एकदम अनकंडीशनल ऑफर है। आपको जो करना है आप करो। और सुनो, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। स्मार्ट में जो रेवोल्यूशन आ रहा है ना, वो स्मार्ट लोग ला सकते हैं। ट्रू ट्रू। We are not getting into this. मैं और नमिता जो हम मिलके ला सकते हैं ना, हमारे को मैन्युफैक्चरिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। I want to disagree there. इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे खाली लेंसकार्ट के पास है। चलो वो छोड़िए। Let's get to the point. You have 2 offers. एक ऑफर है नमिता एंड अमन, 50 lakhs for 10%. दूसरा ऑफर है अश्नीर, पीयूष एंड मी, 50 lakhs for 10%. Those are the only 2 offers. Perfect. आप प्लीज जाइए, बात कीजिए, डिसीजन बना के आइए। Please give us a minute. Thank you very much. Thank you so much, sir. Please give us a minute. We'll be back. अरे वो लेंगे तो इन तीनों को ही यार। लेंगे 50 लाख को 10%। 100% तुम तीनों को लेंगे। अरे यार 3 लोग टेक्नोलॉजी बेच रहे हो, 3 में वो हो जाता ना, 3 4 के सब बिकते। अश्नीर कह रहा है मजे करने, डील आए ना है। ये बहुत मुश्किल काम है यार, इतना आसान मुश्किल काम है। मैं स्मार्ट वेयरेबल्स में ना मुझे बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन हेलमेट कंपनी में स्मार्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान तो आप लोगों से डील लेना नहीं है। Thank you so much. It's been an absolute honor कि आप सबसे validation या offers मिले। Thank you for a great presentation. Thank you so much, sir. So, sir, we absolutely love the 3 of you. Just to get back to start with Namita ma'am and Aman sir, can you 2 together come in at 7%? Yes. Let's do it. It's a deal. Let's do it. I love you. Thank you so I much. love you, man. Thanks. Good stuff. Thank you. Yes. ज्ञान नहीं बांटेंगे। तुम लोगों को जो करना है, जो करना है करो। इनको खुद को भी नहीं पता है। चलो खट्टे अंगूर की कहानी सुने। वो जो जलती है ना। Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. We're so happy. You're solving a big problem. You solving a big problem and you avoided a big problem. वो तो वक्त बताएगा आपको। Aman, we should have a victory dance. Yeah, we should. You should. What do you want? We should have a victory dance. A victory dance. A victory dance. A victory dance. We have a deal. Yes. मैं तो अब इतना खुश हूँ कि ये डील नहीं मिली because they have made such a stupid decision of their life to get a Bye. pharma company on their board. Bye. हेलमेट कंपनी बनने वाली। Every
child's first toy. Exciting. Really? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लोगो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाल मत खींचो, बाल मत खींचो। देख मैंने बचा लिया तेरे को। Hi, Sharks. Hi. You see the happy kids there? Yeah. So that's what exactly we do at Ariro. यार ये तो बड़ा शैतान है। My God. नमस्कार, मेरा नाम वसंत तमिलचेल्वन, मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। और मैं निशा रामासामी। आपके स्टार्टअप का नाम Ariro Wooden Toys. शार्क्स, डू यू नो एक छोटा सा बच्चा एक महीने में एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक कंज्यूम करता है। So we had the same issue when we had our daughter. So I wanted to give her safe and purposeful toys. So we hired a carpenter to execute our designs. And when we were thinking about the materials, infants tend to put everything into their mouth. So we wanted to ensure it was absolutely safe. And then we coined on neem wood. Neem wood antibacterial and antifungal tha. Not only did our daughter love it, so did our friends. So once we saw it as a business opportunity, then we launched our arirotoys.com in June 2020. So Ariro primarily focuses on 0 to 3 years. So we've designed and executed about 100 products so far. And we've been pioneers in launching products like Neemwood Teether, Picklet Triangle, the Jungle Gym, and many more in India. Wow. So Sharks, our vision is to become a household brand, crafting every child's first toy. भारतीय बच्चों के लिए भारतीय खिलौने. That's the mission we are working on. So we are in to pitch for 50 lakhs for 2.5% of Ariro. So this product right here is called the balance board, which is basically designed for children, but this can hold up to 100 kilos, and I would like to demonstrate that for you today. There are many ways to use this product. They invert it and they slide on it. You put it on a bed, they can slide from there. So any of you want to try it? Yeah, I can try. This, right? Yes. Not bad. Can I keep doing it? Why don't you talk to them? मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है. Feel आ रही है. ये आपका लोगो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। Thank you, ma'am. So does it mean something? So it's a fusion of Tamil and English. Oh, it's how a interesting. Tamil and English. And Ariro is the lullaby we sing in Tamil when a baby is born. It's a lullaby. Can you sing it for us? My voice is very bad. She can. It goes like araro, ariro. It goes like that. Okay. Yeah, that's very nice. बहुत अच्छा मीनिंग है। Thank you so much, ma'am. आप जरा छोटे वाले प्रोडक्ट्स दिखाएंगे थोड़ा? Sure. Yes, sir. Sure. Ma'am, would you like to take a look? Yes. This is a Neemwood Teether. ये मेरे पास है, मुझे नहीं पता आप ही के ब्रांड का है। Yeah. This only we make. Only you make. Yeah, we have sent it to your house. ये तो फिर है मेरे पास, मैं आपका कस्टमर हूँ। तो वसंत एंड निशा, Yes. वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. तो ये जानना चाहता हूँ कि पहले आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि ये स्टार्टअप करना है? Primarily, we got it from you guys. We follow everything, whatever you've spoken so far. You are Aman, and all the D2C brand owners out there, we follow very closely. And okay, before that time, I did my master's in social work, and I floated my company called Innovation Media Solutions. Now that company is leased out to Times of India Group. This is my second venture. She's my wife, Nisha. Yeah, so I did my computer science engineering and then like moved on to study Montessori because I was like really impressed with the philosophy and I wanted to do something with children. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बेसिकली यू आर अ टॉय कंपनी। Yes. आप फोकस करते हैं 0 to 3 years Yes. विद एन अप्रोच ऑफ मॉन्टेसरी। आपका डिफरेंशिएशन या यूएसपी जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये है
कि आपके वैल्यू सिस्टम पे ये बना हुआ है जो सिंपल है, पर्पसफुल है और इको फ्रेंडली है। Yes. That's right? Yes. तो handmade, sir. हैंडमेड। तो व्हेन यू कम टू द टॉय इंडस्ट्री, टॉय की जो लाइफ साइकिल रहती है वो बहुत छोटी रहती है। तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि हाउ कैन दे बाय इनएक्सपेंसिव टॉयज। Looking at what you've shown, it appears that you are very highly priced relative to other toys. Is my assumption correct? So this toy, they start from 8 months, they go up to 6 years. अच्छा। And we have toys that starts from 250 rupees. The Intrigate product is 250 rupees. ये कितने का है झूला? ये वाला बड़ा The वाला jungle झूला। gym, right? The jungle gym. Jungle gym. 23,000. तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितने की, कितने में बनाते हो आप लोग ये चीज? 12,000 rupees. महंगा बनाते हो और महंगा बेचते हो? हैंडमेड है ना, so that's why it's expensive. सेल्स के बारे में बताइए। Right now we are doing a monthly 25 to 30 lakhs. Very good. 80% through our website. 80%? Yes. Wow. Through our D2C site. अच्छा। 20% through Nestry and Amazon. And offline के लिए we are tied up with Hamleys and we are there in 43 stores across India. Oh, wow. So आप साल का 3 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं अभी? 3 करोड़ Yes, sir. a year. And 50% ग्रॉस मार्जिन है। 50 to 60%. 60%। ग्रोथ क्या रहा है? 9% month on month we are. 9 अभी भी चल रहा है। Yes. You make profit every month? Yeah, we are profitable. आपने अपना विजन बताया था शुरू में, कुछ क्या विजन है आपका? So we want to be every child's first toy. लिखा है। और for 1 to 3 years या आगे For भी? 0 to 3 years. मैं बता दूं फिर से 0 to 3 years के लिए फर्स्ट टॉय एवरी चाइल्ड मॉन्टेसरी टॉयज। चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। आपने बच्चों के खिलौनों को एक बिजनेस बनाया है जो कि काफी अच्छा है। मेरे दोनों बच्चे मॉन्टेसरी में पढ़े हैं। मेरे को जो सिंपल समझ आता है मॉन्टेसरी में कुछ नहीं होता। अगर बच्चा ABCD वाली क्लास में बैठ के खेल रहा है ना तो उसको वापस नहीं बुलाते ABCD पढ़ने के लिए, बस यही होता है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। कोई टीचर ये नहीं बोलेगा इस बच्चे को, अगर वो खिड़की के बाहर देख रहा है क्लास में तो पूरा टाइम खिड़की के बाहर देखता रहेगा, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको पढ़ना है। ये है मॉन्टेसरी। बट इस बच्चों में मार्जिन है और बिकता है। 23,000 रुपये का भी ये बिक जाएगा। ठीक है, आप 3 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को इस बिजनेस का 15% चाहिए 50 लाख के लिए। I think it's a very rich offer. So I'll just give you my decision. I'm out because I think the pricing is a little steep, थोड़ा ज़्यादा है इंडियन मार्केट के लिए, और ग्लोबल मार्केट में अनटेस्टेड टेरिटरी है अभी तक आपके लिए। But I wish you the very best. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you so much. आपके पास अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो आपको पता है सेल भी आ रही है, राइट? तो आप और पैसे लगा के और मार्केटिंग भी कर सकते हो ना। So we honestly, the reason for us to come here is to get any of you guys to mentor us to go to the next level, have that competitive edge, and run as faster as we can. Because for us to do it alone, it's going to take a lot of time. आपकी शेयर होल्डिंग आपने क्या बताई? बूटस्ट्रैप्ड है? 50-50. 50-50 दोनों की, और कोई नहीं इन्वॉल्व है बिजनेस में? थोड़ा अपना यार आप बात कर रहे हैं, कर लो, थोड़ी तो तहजीब रखो यार। आदमी चलो को बताओ स्टेटमेंट तो इनको। कंप्लीट करने दो। अभी तुमने तोड़ी दिया रिदम, तो बोल लो। चलो बोलो, नहीं बोलो, नहीं तुम बोलो। आप नहीं, बताओ। यार अभी बड़े यार टची हुए हो, क्या बात है? तहजीब बात मतलब नहीं यार। अनुपम पूछो। तहजीब बात मतलब चल- आपने जब उसको तक आप बदतमीज पूछेंगे हम बुलाया। ऑफर ही नहीं देंगे। पीयूष, now don't interrupt. Please. नहीं बिल्कुल। तो मेरे को 2 क्वेश्चन है। बना दिया। एक तो you said you're selling about 20 lakhs worth on your site, ठीक है? Yes, sir. वो डिस्कवर कैसे कर रहे हैं लोग आप? We actually have an Instagram page where we do more of content marketing. How many followers? do you have? 43,000. 43,000. ठीक है भाई, आप ऑफर देने वाले हैं। मेरे और किसी question- को कुछ पूछना है? नहीं, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो। तो आप इनो आउट हो या सोच रहे? देखते हैं यार अब क्या। तो मेरा और अमन का भी ऑफर है जिसमें मैं और वो और मैं साथ आएंगे। वो सेम ऑफर है जो अश्नीर ने दिया है, 50 lakhs for 15%। इजी हो जाता है बनाना ना यार, चीज सोच लेते हैं। Copycat. होता क्या है ना कि हम सुबह उठें, हमें आपका याद आए, अरे ना ये नहीं होना चाहिए कि कम वैल्यूएशन हो, कम बाय दैट लॉजिक तो मेरे को आपकी सबसे ज्यादा याद आएगी ना। 15% ही मेरे पास होएगा तो 7.5% पे दोनों सो जाएंगे। मेरे को तो नींद ही नहीं आएगी। चलो मैं भी आपको एक ऑफर करता हूँ। Offer, wow. I'll offer you 50 lakhs for 12%. देखो मेरा ये सोचना है
सब बना के ही बनाएंगे, काम तो आपको ही बनाना है। बट वेयर आई कैन हेल्प यू इज डिस्ट्रीब्यूशन। 50 लाख for 11%. मैं मेरा ऑफर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं आपको देता हूँ 50 लाख रुपए for 10%. That is my final offer. आप क्या चाहते हैं शार्क से? वो आपको ही पता है। Aman and Piyush, you wanted to revise your offer once? पहले आप ये डिसाइड कर लो आपको किस शार्क के साथ काम करना है, बिकॉज सब अलग अलग वैल्यू लाते हैं, सबकी मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कईयों की कम करता हूँ बट कईयों की बहुत ज्यादा करता हूँ। फर्स्ट ऑफर को हमेशा याद रखना है, आगे पीछे तो बहुत आ रहे थे, फॉलोअर बहुत आते हैं। एक्चुअली हम ये डील साथ भी कर सकते हैं जो ये लोगों ने दिया ऑफर, पर मुझे लगता है जो D2C की नॉलेज अमन लाएंगे ना Amazon मार्केट प्लेस पे इसको बड़ा करने का, वो अमन के पास ये है, सब बोलने और की जो बात है। सप्लाई चेन का बेनिफिट है वो अमन को मेरे से चाहिए टेक्नोलॉजी। We should be the market leader. That is, I feel on Flipkart, Amazon and जहाँ भी ये बच्चों की शॉपिंग होती है, फर्स्ट क्राई में होती है, Yes, sir. Of course. वहाँ पे तो कुछ और बिकना ही नहीं चाहिए। मतलब कोई खोले कोई जगह टॉय तो सामने आए, अरे रो, फिर हम यूएस चलेंगे, फिर हम वहां से यूरोप चलेंगे, फिर हम वहां से हर जगह जाएंगे, बेचेंगे। बदमाशी कर रहे हैं। या आपके खिलौनों में बोर्ड के स्पीकर लगा देगा, मॉन्टेसरी की आत्मा कांप जाएगी। Remember this, Montessori की आत्मा कांप जाएगी। You want English translation? Yeah, I got it. The soul will be soulless. और अश्नील भाई के साथ तो मैं लड़ना ही नहीं चाहता, साथ में बैठ के। इनसे तो लड़ते हुए डर भी लगता है कि गलत ना बोल दूं कुछ, मैं चुप लगा दूं। आप 2 मिनट लीजिए Yeah, 2 प्लीज। minutes. ये चलता रहेगा ना, 2 तो minutes, आप 2 मिनट लीजिए। Thank you, thank you. देखो मदद इनकी रियली में मैं और अमन ही कर सकते हैं। तू इतना बच्चों के चीजों में कैसे घुस गया? बहुत पैसा है इसमें। हाँ क्या? More the paranoid the parents are, more money you can make. सिंपल सी कहानी है। वाओ, कितने अच्छे टॉयज हैं। ओए आ गए ये लोग। वेलकम बैक। अश्नीर और मैंने हमारा ऑफर बदल दिया, तो जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू, क्योंकि वी आर वेरी कंसर्न्ड फॉर यू एज एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला चल उनको वही बात है। Don't interrupt अनुपम। We will come in combined, same offer, 10%. वर्किंग कैपिटल की समस्या आएगी, इनकी तो बैंक है, तो और हमारे पास पैसा ही बहुत है। बैंक की जरूरत नहीं। मेरी मैं आपको कहता हूँ, बच्चे होंगे कब? जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? पहले वो शादी कराएंगे फिर बच्चे होंगे। Okay, let them speak, guys. आप Let जो them काउंटर speak. लेके आए थे वो दे दो। हाँ। So thank you very much for all the offers. If Aman and Piyush, can you revise it to 10% and match it up to their offer is our request. No request है, but request is rejected. ये देखो ऐसे ही करेंगे आपके साथ। Guys, decision time. Decision देखो time. 10% आपने ऑफर दिया। Aman, अरे मैं हार नहीं सकता। No, यार। decision time. I mean it to win it. decision 12%. time. Hey, one last request, yeah. If you guys can think it up for 10%, please. यार तू ना बोल। Hey, we want you guys. That's why we came here. To be very Yeah, honest. say it again. 50 lakh for 9%. चल ठीक है 10% deal। 9%. 9%. I know why you did it. I know why you did it. Thank you, guys. Thank you so much. मैं तो उनकी डील बिगाड़ रहा हूँ बाद में। I know you now. Right, thank you so much, guys. Alright, Thank you let's so build it on. much. Ashwin, Thank you so तुझे much. पहचान गई हूँ मैं अभी. I know how this guy thinks. Thank you so much. Thank you so Thank you, much. thank you so much. Thank you. Well done, guys. Thank you, thank you so guys. much. Thank you so much. अश्नीर भाई आपने जानबूझ के नॉर्मल जान ही देता है on purpose. इनको पता था वो हमारे साथ करेगा, बट ये 12 कर देते ना, अगर ये 9 पे आ जाते वो और हमें पक्का 12 में मिलती डील। मैंने बोल तभी मैंने 9 बोला, जब He बजाई नहीं did है on तो। purpose. सपोर्ट करो यार भाई लोगों को, हम ऐसे भी क्यों? आपको सपोर्ट, आपको तुम- बोलना तुम चाहिए था हम support बाहर हो रहे हैं क्योंकि आप हमें नहीं चाहिए तो कि 12 में डील होती। I love that. नया भारत नई सोच लेकर आया है और शार्क टैंक के मंच पर एंटरप्रेन्योर्स ने इनोवेशन को नए तरीके से डिफाइन किया है। शार्क्स, हम सबको पता है सोलर जमीन में बहुत ज्यादा जगह कंज्यूम करता है, इसकी वजह से हम शहरी इलाकों में सोलर को नहीं लगा पाते, तो हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया सोलर ट्री, और सूर्यमुखी की तरह ही
ये सोलर की दिशा में मूव भी करता है, जिससे 20% ज्यादा हमें जनरेशन मिलता है। I love your presentation and आपका creative idea looks really nice. सब्जी कोठी एक अनूठा स्टोरेज है जो बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए, बिना किसी रेफ्रिजरेंट को यूज किए हुए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव को यूज किए हुए आपके फल और सब्जी को नया जीवन प्रदान करता है। इसको चलने के लिए सिर्फ 10 वाट बिजली और 2 लीटर पानी एक वीक में चाहिए। बहुत ही सही टेक्नोलॉजी है बॉस, दम नहीं। रोड बाउंस एक टेक्नोलॉजी है जो एज अ ऐप आपके फोन में आ सकती है या फिर एज अ IoT डिवाइस आपके कार में फिट होती है। वो बेसिकली आपके कार के वाइब्रेशन मेजर करती है। हम जाके गड्ढे भर तो नहीं सकते, लेकिन इतना एटलीस्ट कर सकते हैं कि कोई एम्बुलेंस अगर अपने पेशेंट को लेके जा रही हो तो उनको ये अलर्ट दे दे कि भाई सामने एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ रहा है या बहुत बड़ा गड्ढा आ रहा है। इसका यूज केस बहुत ही यूनिवर्सल यूज केस है, हाई फ्रीक्वेंसी यूज केस है। रका का ऐसा एक फूड इकोसिस्टम है, सिर्फ एक बटन दबा के आपका मनपसंद का खाना बिल्कुल आपके सामने बन सकता है ना? एकदम तालेबा जैसा आइडिया। क्या आप जानते हैं दुनिया में 80 करोड़ से ज्यादा किडनी के पेशेंट्स, सिम्टम्स जल्दी आते नहीं हैं और जब आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन सभी समस्याओं का हल लेकर हम आए हैं सिंटिग्लो के साथ। ये किडनी की बीमारियों का जल्दी और समय रहते पता लगाने के लिए रिलायबल तरीका है। इस डिवाइस से की गई यूरिन की जांच बड़ी लैब की बड़ी मशीन की एक्यूरेसी के साथ बट बहुत कम कीमत में कहीं भी कभी भी और सिर्फ 2 सेकंड में की जा सकती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस कंट्री में। So I think firstly we should all congratulate them. क्लिक लैब्स में हमने एक स्मार्ट वेयरेबल बनाया है जो एथलीट का मोशन 3D में कैप्चर करता है। हम किसी भी एथलीट की उनके स्पोर्ट में उनकी एक्शन बारीकी से जांच करते हैं और जो इनसाइट्स निकलते हैं वो उनको और उनके कोच को एक फोन ऐप में प्रोवाइड करते हैं एकदम तुरंत। हम इस तरीके से चाहते हैं कि हर एथलीट अपनी स्पोर्ट्स की बेस्ट कोचिंग कर सके टेक्निक के साथ ताकि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल डिस्कवर कर सके। हैट्स ऑफ टू यू गाइस टू ब्रिंग एन इनोवेशन इज अमेजिंग। ऑटोवा हमारी एंटी टिल्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये 3 व्हीलर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इसकी 165 किलोमीटर की रेंज और 1 टन की कैरिंग कैपेसिटी मार्केट में डबल है। भाई इंडिया में क्या हो रहा है ना, इट इज न्यू, मैंने इनोवेशन इज अमेजिंग इन इंडिया। नमस्कार साक्ष, मैं डॉक्टर मनोज मुरारका। नमस्कार, मैं निर्मला मुरारका। हम कबीरा हैंडमेड के फाउंडर जयपुर से हैं। इंजन चाहे कार का हो या फिर चाहे शरीर का, अगर हम उसमें सही फ्यूल नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम होना निश्चित है। अगर हम उस पेट्रोल की कार को डीजल से चलाने की कोशिश करेंगे तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। तो फिर हमारे इस एंशिएंट शरीर रूपी इंजन के लिए आज का अल्ट्रा मॉडर्न फूड कैसे उपयोगी हो सकता है, और इसी कमी को दूर करने के लिए हमने कबीरा हैंडमेड की शुरुआत की है। यहाँ पे हम जो नॉर्मल डाइट में लगने वाले एसेंशियल फूड जैसे कि एडिबल ऑयल्स, स्पाइसेस, फ्लोर और डेयरी प्रोडक्ट्स को एंशिएंट ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि राइट टू फूड की जगह राइट टू राइट फूड हमारा हक ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। तो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते हुए हमने कबीरा हैंडमेड की 5% इक्विटी के एक्सचेंज में 1 CR और सार्स की एक्सपर्टीज को रेज करने की इच्छा जाहिर की है। तो बताइए सर, हमारे इस स्वस्थ भारत अभियान को बनाने में कौन हमारे साथ आना चाहेंगे? थैंक यू। आपका हैंडमेड है ना, वो ई मिसिंग है या यही है हैंडमेड? हाँ, इसको हैंडमेड में ई मिसिंग रखा है। हमारा ऐसा मानना है कि हैंडमेड वाले जो बंदे होते हैं वो थोड़े से पागल होते हैं। हैंडमेड लग रहा है। नहीं भैया, पेंटर है। इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी चक्कर लग रहा है। आपने जिस तरह से अंगूठियां पहनी है, ये अंगूठियां इसके लिए मैं पहनी है क्योंकि मेरे ससुराल वाले ज्वेलर्स हैं और मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। अच्छा जी। मुखेम्बो खुशबू लग रहा है मुझे तो, वो ऐसे लग के ना वो होता है।
निर्मला एंड मनोज, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। तो आप पहले अपनी थोड़ी जर्नी बताइए। मणिशंकर ऑयल्स में पेरेंट कंपनी है जिसको मैं 98 से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में हम कोल्ड प्रेस ऑयल बनाते आ रहे हैं और कबीरा उसका नाम है। अभी हम एक वर्टिकल स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कबीरा हैंडमेड के नाम से रहेगा, जिसमें हम स्पाइसेस और ऑयल्स और फ्लोर्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। निर्मला जी, इसमें आपका क्या योगदान है, जरा बताएंगे? देखिए सर, मैं शादी होकर आई, वो तो फिर घर बसा लिया, बच्चे हो गए, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करने लगी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये भी चाहते हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं इनका साथ दूं। तो पिछले 2-3 महीने से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं मार्केटिंग देखती हूँ, थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह देख लेती हूँ। आप पैकेजिंग देखती हैं तो थोड़े आपके पैकेजिंग दिखा दीजिए। जरूर। आपका प्राइस क्या है एक बोतल का? येलो मस्टर्ड ऑयल है वो 200 ml कंज्यूमर को देते हैं, और ब्लैक मस्टर्ड ऑयल है वो 185, ग्राउंडनट ऑयल 185। सबको मालूम है कि मस्टर्ड ऑयल में बहुत सी खूबियां है, बहुत से गुण है, परंतु उसके बाद भी वो मस्टर्ड ऑयल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत पंजेंट स्मेल होती है। तो ट्रू मस्टर्ड है, येलो मस्टर्ड ऑयल इज ऑलमोस्ट स्मेललेस। नहीं, इसकी स्मेल तो बहुत बढ़िया है, पता चलता है कि नेचुरल ऑर्गेनिक है। आप हर एक पैकेट पे अलग अलग आइकॉन के फोटो रखते हैं? हम शहीदों को सिर्फ शहीद दिवस पर याद करते हैं या भूल जाते हैं, तो मेरी हरदम से ये दिल्ली तमन्ना थी कि अपन एक छोटा स्मॉल पार्ट 5% या 10% एरिया है जो शहीदों के नाम पे दें। अगर किसी की इच्छा है तो उसमें से वो कंट्रीब्यूट करे उसके अंदर कोई कंपनी की। मैं आपसे जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और मैं भी अपने प्रोडक्ट्स पे ये ऐसे ही लिखूंगा आपसे इंस्पायर होके। नहीं, आपने बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, आपका विजन बड़ा है, मतलब यूनिक आज तक नहीं देखा और ये इतना बढ़िया कर रहे हैं आप। क्योंकि आपके एक पैकेट के थ्रू मुझे भी आज ये फ्लाइंग ऑफिसर अभिमन्यु सिंह चौहान के बारे में पता चला। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो आपने बताया नहीं आपके पिच में, ये कितना पर्पस ड्रिवन ब्रांड आपने बनाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो नाइस। आप कितनी सेल करते हैं, एक बार उस पे आते हैं थोड़ा। मेरी लास्ट ईयर की जो ऑयल्स की सेल रही है, मेरी जो पेरेंट कंपनी है मणिशंकर ऑयल्स में, उसमें मैंने 160 CR को क्रॉस किया है। ये क्या ट्रेडिंग है या आपने मैन्युफैक्चरिंग है और थर्ड पार्टी भी मैं मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है भैया आपका? लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा अप्रोक्सीमेटली 3% का रहा है और नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 1% का रहा है। ऐसा क्यों भाई? देखिए सर, मैं उससे पिछले साल जाऊं तो मेरी सेल्स थी 72 CR की और उससे पिछले साल 42 CR की थी। हमने बेसिकली कोरोना साल में अपने मार्जिन्स को ये चाहते हुए कम रखा क्योंकि एक्चुअली में बर्डन है और वेरी फ्रेंकली मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी को सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो फूड इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए उसका एक टारगेट। तो कोरोना काल में हमने बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में अपने मार्केट को प्रोडक्ट किया, उससे हमें डबल फायदा हुआ। एक तो लोगों का कुछ ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की तरफ रुझान था तो हमारी सेल्स भी बढ़ी है और इतना मुझे विश्वास था कि अगर हमारे प्रोडक्ट को एक बार कोई यूज करेगा तो डेफिनेटली वो रिपीट डिमांड है। पिछले साल कितना प्रॉफिट किया? उस समय हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सर 4.5% था और NP अबाउट 2% का था सर। ब्रांड बिजनेस में 1% नेट मार्जिन होना मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बताएं कि आप क्या गलत कर रहे हैं जिसका आपका मार्जिन इतना कम है? प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि अभी जो हमने सिस्टम एडॉप्ट कर रखा था हमारी मार्केटिंग का, वो सुपर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर और उसके बाद रिटेलर और उसके बाद कंज्यूमर। अच्छा। हमारे जो भी मार्जिन्स है ये सारे यहाँ पे इतने गेट्स पे ऑब्जर्व हो जा रहे हैं। इसी के लिए हमने कबीरा हैंडमेड का कॉन्सेप्ट जो रखा है उसमें यही रखा है कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचेंगे। तो आप D2C करना चाहते हैं? डायरेक्ट टू कंज्यूमर करना चाहते हैं। D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो पहले जो होता था, एक ब्रांड होता था, वो देता था होलसेलर को, होलसेलर देता था रिटेलर को, तो एक चेन बहुत बड़ी होती थी। अब क्या हो गया, अब ब्रांड्स डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे आए हमारी, आपने ऑर्डर किया तो ब्रांड डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C। तो मणिशंकर जो कंपनी है, आज आप पैसा उसमें लेने आए हैं या आप कोई दूसरा सेटअप कर रहे हैं और पैसा उसमें रेज करना चाहते हैं?
नई वर्टिकल कबीरा हैंडमेड में। कबीरा हैंडमेड में। और मणिशंकर कंपनी का क्या होगा, वो अलग से चलाते रहेंगे आप? बिल्कुल सर, ऊपर वाले के आशीर्वाद से अब वो इस मुकाम पे कि वो ऑटो पायलट मोड पे भी चल सकती है। तो मनोज जी और निर्मला जी, मुझे आपका पर्पस बहुत अच्छा लगा, पर मैं इस रीजन से आउट हूँ क्योंकि आपका जीसी जो 3% है वो मुझे खटक रहा है, क्योंकि मैं ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ मुझे कोई मार्जिन एक रीजनेबल अमाउंट डबल डिजिट लगे। बट आई विश यू द वेरी बेस्ट, और आपकी ये जो पर्पस है इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, सो थैंक यू। मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मुझे लगता है कि आपका बिजनेस बढ़िया है, आपको D2C बेचना है, आप बेच सकते हैं, आप बिजनेस का साइज भी बड़ा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्वेस्टमेंट क्यों रेज करना चाहते हैं आप, और मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, इसीलिए मैं बाहर हूँ। तो यहाँ पर यार कितने शाक आउट है? मैं और पीयूष आउट है। आपने डिसीजन बनाया? हाँ, मेरा बन रहा है, मेरे को लग रहा है, मेरे को इंटरेस्ट। नहीं, मेरा भी डिसीजन बन रहा है। देखिए, इसमें आपका बहुत अच्छा काम है। 160 करोड़ रुपए की सेल करना किसी भी चीज की हिंदुस्तान में कोई छोटी चीज नहीं है। बट मेरे को बात एक जो खटक रही है ना, कि ब्रांड बनाने के बावजूद अगर मैं पिछले साल देखूं 72 करोड़ की सेल में आपने 3% का मार्जिन बोला, मतलब आपने 2-2.25 करोड़ के बीच में बनाया, और सेल डबल करने के बाद आपने 1 करोड़ 60 लाख बनाया, तो वो जो नीचे जाता हुआ दिख रहा है ना, वो मेरे को थोड़ा खटक रहा है, तो मैं इससे बाहर हूं। मैं अपना डिसीजन बता देता हूँ। मैं अभी इस टाइम पे आउट हूँ, बट मेरे को आप बहुत पसंद आए, क्योंकि आपका जो रियल भारत है ना, वो आपके अंदर है। थैंक यू सर। दिल से आपने काम किया, बड़ी सोच भी रखी है। ये सब चीजें सुन के मैं तो आपका फैन बन गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ये एक बार और क्लियर कर लीजिए, 160 करोड़ में मणिशंकर और कबीरा का स्प्लिट क्या है? नहीं, अभी कबीरा के प्रोडक्ट्स हमने पिछले 3 महीनों से हमने मणिशंकर के थ्रू ही मार्केट किए हैं। हमने 3 करोड़ रुपीस की सेल कबीरा हैंडमेड के प्रोडक्ट्स की है। तो देखिए, मैं आपको ऑफर करना चाहता हूँ, लेकिन एक थोड़े कंडीशंस हैं। आपको ऑफर चाहिए एक नई एंटिटी में, मैं वहां पर नहीं कर पाऊंगा। मुझे चाहिए इक्विटी पूरी कंपनी में। मैंने पैसा डाल दिया, आपके साथ पार्टनर बन गया एक कंपनी में, लेकिन आपका सारा का सारा रेवेन्यू तो दूसरी कंपनी से आ जा रहा है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, और वो मैं नहीं चाहता। आपका कबीरा हैंडमेड का सेल सिर्फ 3 करोड़ है। आपका जो मेन कंपनी है वो है 160 करोड़ रुपया, लेकिन उसका प्रॉफिट है सिर्फ 1.6 करोड़, और उसका मार्जिन नीचे जा रहा है। उसमें फिर भी आप 15-16 लाख रुपया महीने का कमा लेते हो। तो मेरा ऑफर ये रहेगा कि मैं आपको 25 लाख रुपया इक्विटी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी नई कंपनी को वैल्यू नहीं कर सकता, कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। सही बात, ठीक है। और मैं 75 लाख रुपीस आपको लोन दूंगा, ठीक है, और मैं एक्सचेंज में मैं 10% चाहूंगा आपकी कंपनी का। थैंक यू सर, आपका ऑफर सर माथों पे, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाऊँ। कहना चाहते हैं मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। बात आपकी सही है, लेकिन आपने मेरे को फैन बनाने से अगर आपने ले लिया होता ना, मैं आपका उल्टी साइड चला जाता। 25 लाख रुपए देके मैं 15 लाख में। देखिए, इनका मार्जिन ही नहीं है यार बिजनेस में। अरे भाई, जो भी है। अभी पांचों शार्क ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वी होप कि आपका कबीरा ब्रांड भी उतना ही बड़ा सेल्स करे जैसे कि आपका मनीषा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड लक, बहुत सीखने को मिला आपसे।